दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां इतनी चहल पहल और कई तरह के लोगों का स्वाद यहां पर दिखाई दे जाता है। आबादी तो मानो कह रही है मैं नहीं रुकूंगी, और इन्हीं ढेर सारे लोगों के बीच में बसती है कुछ ऐसी जिंदगियां जिन्हें देख के भी अनदेखा किया जाता है। इनकी उम्र थी खेलने, कूदने, पढ़ने की, लेकिन समय और हालात की वजह से इनके पास रह जाती हैं सिर्फ मजबूरी। हर गली नुक्कड़ पर सुबह शाम हजारों ऐसे मजबूर दिखाई दे जाते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मंजूरी भी नहीं ली जाती और धकेल दिया जाता है इस कीचड़ में। लेकिन कहानी इनकी भी इतनी संगीन है जो यह अपनी मर्जी से करते हैं। ऐसी ही कहानी है कलंदर कॉलोनी के इन बच्चों की। इनमें से एक है आदित्य, 8 साल की है और दूसरी कक्षा में पहुंची है। जैसा आदित्य बताती है, उसके स्कूल में पढ़ाई सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर तक ही सीमित है। मेरी मम्मी वहाँ पे झाड़ू लगाती थी और मैं भी बैठ जाती थी। फिर उसके बाद में मम्मी को छोड़ के पढ़ाने लगी, तब सेंटर में पढ़ने लगी। दीदी ने आदित्य पहले अपनी माँ के साथ काम पर जाया करती थी। वर्तमान में आदित्य स्कूल के साथ साथ सेवा भारती के सेंटर पर भी आती है। 9 बजे उठती हूँ, घर का काम करने लगती हूँ, अपनी जीजे के यहाँ पे पहले जाती हूँ, दूध लेके देती हूँ, फिर झाड़ू वहाँ का मार के, फिर पोछा वहाँ का करके, बर्तन मांजती हूँ इकट्ठा, फिर अपने घर आती हूँ, घर का काम करके, पोछा मार के, झाड़ू लगा के, पानी भर के और बर्तन मांज के, फिर जैसे मैं सेंटर जाती हूँ, सेंटर जाके आते हैं घर पे फिर काम करने लगते हैं। काम करके पूरा फिर रात को उठते, रात को पानी वानी भरने लगते हैं और लोग मम्मी के साथ खाना बनाना थोड़ा बैठ जाते हैं। मम्मी ऐसे बोलते हैं, मसाला पीसने लगते हैं और भले ही आदित्य की जिंदगी बहुत मामूली सी दिखाई देती है, पर बचपन से ही आदित्य जिम्मेदारियों से लड़ना सीख गई है। मैं ना पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी और सब गरीबों को ना फ्री पे दवाई दूंगी और उनका इलाज करूंगी और जो अमीर होंगे उनसे पैसे लूंगी। आदित्य की क्लास में एक और असाधारण कहानी है, कहानी कन्हैया की। कन्हैया 11 साल का है और इसी साल इसको 5वीं से दूसरी क्लास में डाल दिया गया। कारण उसका कद। आपका नाम क्या है? कन्हैया। और कुछ बताओ अपने बारे में। कौन सी? पहले 5वीं क्लास में पढ़ता था, अब दूसरे में लिखवा लिया। जैन के बच्चे बहुत आ गए, इसलिए जैन के वहाँ पे हम खाना खाते हैं जैन की क्लास में, हैं तो वहाँ पे बच्चे ना खाना छीन के खुद ही खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाने नहीं देते ना तो दांत ही काट लेते हैं, इसलिए हमने दूसरे में लिखवा लिया। अब आप दूसरी में पढ़ रहे हो? हाँ, दूसरी ए में। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। और आप बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। आपको पुलिस बनना है? हाँ। क्या खेलते हो आप? काम पकड़ाई खेलते हैं, पुलिस खेलते हैं, वो जो हीरा चोरी करके भागते हैं ना वो भी खेलते हैं। कागज से हीरा होता है। कन्हैया हर क्षेत्र में किसी भी आम बच्चे की तरह ही है, शायद 2 कदम आगे ही होगा। कन्हैया एक ऐसी जगह से आता है जहां पढ़ाई को वैसे ही कम महत्व दिया जाता है, और ऐसे बच्चे जिनकी आंखों में पढ़ाई की चाह नजर आती है, इस तरह की घटनाएं इनका मनोबल तोड़ देती हैं। अब इस सब में कन्हैया की क्या गलती कि उसका कद किसी आम 11 साल के बच्चे जितना नहीं।
अगले दिन आदित्य से बात करते वक्त हमारी मुलाकात हुई मुंदरी और आरती से। मुंदरी और आरती दोनों सुबह होते ही अपना बोरा उठाकर कूड़ा बीनने निकल जाती हैं। आरती तो कभी स्कूल गई ही नहीं और मुंदरी की पढ़ाई में रुकावट बना उसका झुलसा हुआ पैर। स्कूल चल रही थी, मैं छोड़ दी, जाती नहीं, अब जाने की कोशिश कर रही हूँ। मना का जवाब दे दी। क्या जवाब दिया? कि अब मिलेंगे स्कूल में। तो बताया कि मिलेंगे। कि अब पहले आती थी तो अब नामी कर गए, तो अब तीसरी में लेंगे। तो पढ़ना नहीं आता तुम पढ़ दो, थोड़ा बहुत जाओगी, जब तुम पांचवी छठी में लेंगे, इससे नहीं लेंगे। तो तुम स्कूल रोज जाती थी? जाते रहे, स्कूल जाते रहे, चलने के बाद छुट्टी हो गई थी घर पे। और अब क्या करती हो? घर पे बर्तन कबाड़ पीने जाती हूँ, बर्तन धोती, कपड़े धोती। अगली मुलाकात में आदित्य कुछ परेशान लग रही थी। 4 दिन से स्कूल नहीं जा रही। मेरी बहन को बहुत तेज की बुखार चढ़ रही है। मेरी मम्मी बहुत दिन से मेरी बहन को दवाई लेके आ रही है। मेरी बहन ठीक ही नहीं हो रही है। प्लीज कोई करके मेरी बहन के लिए विनती मांगो यार। पढ़ेगी नहीं तो कुछ नहीं बन पाएगी, इसीलिए मेरी बहन के पेपर छूट गए। यह किस्सा दर्शाता है कि जिंदगी कितनी भी कठिन हो और दिक्कत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इनके घरों में आपसी लगाव और प्यार बरकरार रहता है। और यह है विजय। इसकी उम्र 11 साल है। हर दूसरे बच्चे की तरह स्कूल जाता है और तो और उससे पहले सेंटर पर भी आता है, लेकिन हर शनिवार और मंगलवार को विजय खास बन जाता है। नाम क्या है तुम्हारा? स्कूल में पढ़ते हो और सेवा भारती में भी आते हो। उसके अलावा क्या करते हो? शनिवार मांगने जाते हो। कहाँ पर? यहाँ पर सूर्यनगर। भैया बता रहे थे तुम पत्थर वगैरह बजा के बसों में ही मांगते हो। बताओ कुछ उसके बारे में। पहले बजाते थे वहाँ पर, सादरी में बजाते थे, अब नहीं बजाते। अब नहीं बजाते, अब बस शनि मांगने जाते हो। अच्छा लगता है जाते हो तो? अब नहीं जाऊंगा अभी। छोड़ दोगे अब? तो पढ़ के कुछ बनना चाहते हो? पुलिस। आज आदित्य जब सेंटर पर आई तो उसके चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही थी और हमसे बात करने से कतरा रही थी। फिर पता चला मैंने रोटी निकाल कर पापा को दिया, तो रिश्ते में मेरी बहन बड़ी वाली आ गई और फिर पापा को सारी बात बता दिया और पापा मानने लगे। तो कहने लगे आज के बाद तू वहाँ पर सेंटर पे जाएगी तो किसी से ये बात नहीं बताएगी, नहीं तो तेरे को और घर पे आके मारेंगे। क्या बात नहीं बताओगे? तो पापा कह रहे थे कि मेरे को फिल्म पे देखना अपने बच्चों के बारे में ना बहुत गलत लगता है। मैं भी उनको भी जाके मानूंगा और तुमको भी बहुत मानूंगा। मैंने कहा रहने दो पापा, वो तो ऐसी वो तो कैसेट बना के भैया जी को तो देंगे, अपनी तो कैसेट है, भाई जी जब चाहे जब दिखला देंगे ना। इसी बात पे पापा डांटने लगे और मारने लगे और मोटे वाले डंडे से मारने लगे थे मेरे। आपने कुछ कहा पापा को वापस? यह बात जब सेंटर के प्रशिक्षकों को पता चली तो उन्होंने खुद जाकर आदित्य के पिताजी से बात की। इस छोटी सी मुलाकात में उन्हें यह तो समझा दिया कि कैमरा पर की गई बात से उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, पर उनको यह समझाना लगभग नामुमकिन था कि बच्चों को इस कद्र पीटना कितना गलत है।
खैर, अगले दिन आदित्य के मायूस चेहरे पर फिर से खुशी दिखाई दी। पता नहीं आदित्य डॉक्टर बन पाएगी या नहीं, पर उसका आत्मविश्वास देख के तो यही लगता है कि उसने सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। कन्हैया अब दूसरी क्लास में ही खुश है। उसके यहाँ नए दोस्त बन गए हैं और फिर से शुरुआत कर दी है उसने अपने नए सफर की। आरती और मुंदरी ने कूड़ा बीनना तो नहीं छोड़ा, लेकिन दोनों रोज सेंटर आती हैं। यहाँ वे पढ़ाई के साथ साथ जूट का काम सीखती हैं। और विजय कहता है वो शनिवार और मंगलवार को भी भीख मांगना छोड़ देगा और पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देगा। राइट टू एजुकेशन के अनुसार सरकार तो कहती है 14 साल तक के हर बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन आदित्य और कन्हैया जैसे बच्चों की स्कूली हालत देखकर तो यह लगता है कि वह कानून लागू होकर भी निरर्थक है। आरती और मुंदरी के घर की हालत कुछ ऐसी है कि उनके बिना कूड़े बीने घर का गुजारा नहीं चल पाता और सरकार कहती है कि बाल श्रम गलत है। हम भी पूरी तरह से सरकार से सहमत हैं, पर ऐसी परिस्थितियों में रहने के बाद क्या हम सरकार के साथ सहमत रह पाएंगे? क्या आदित्य जैसे 8 साल के बच्चों का अपने और अपने रिश्तेदारों के यहां रोज काम करना बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता? अगर इसी काम के पैसे मिले तो ही यह गलत है। बचपन तो आदित्य जैसे बच्चों का भी छिन रहा है। यह कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सरकार के बनाए कानून भी धुंधले पड़ जाते हैं और सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। सपने तो इन बच्चों के भी बड़े हैं, कमी है तो बस साधनों की।